हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों क्वेश्चन 108, व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दोस्तों चार साइक्लो कंपाउंड्स दिए और हमको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है दोस्तों, पहला साइक्लोप्रोपेन है, दूसरा साइक्लोप्रोपीन है, तीसरा साइक्लोपेंटेन है, चौथा साइक्लोहेक्सेन है। तो हमको बताना है घटते क्रम में इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है। अब दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा साइक्लोहेक्सेन। समझिए क्यों। इसको हम प्लेनर नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि प्लेनर साइक्लोहेक्सेन तो बहुत ही अनस्टेबल होता है। अगर प्लेनर समझेंगे तो अनस्टेबल है। इसको हम चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन समझ रहे हैं। तो टेट्राहीड्रल होता है, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहीड्रल होती है, और बॉन्ड एंगल दोस्तों लगभग किसके बराबर होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन लगभग क्या हो जाता है? एंगुलर स्ट्रेन चेयर फॉर्म में। फिर से मैं कह रहा हूं, प्लेनर फॉर्म को कंसिडर नहीं करना है, चेयर फॉर्म लेना है। उसमें एंगुलर स्ट्रेन 0 हो जाता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। अब दोस्तों आते हैं थर्ड। मुझे आंसर मालूम है, मैं आपको डायरेक्ट सी से ही समझा रहा हूं, क्योंकि आंसर क्या है दोस्तों आपका। अब दोस्तों आते हैं थर्ड। अब दोस्तों थर्ड में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दोस्तों इसमें भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट तो नहीं है, 108 डिग्री होता है, लेकिन कम हुआ है बॉन्ड एंगल। लेकिन उसी प्रपोर्शन में इसका एक साइड भी घटा है। तो क्या होता है, इसमें रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, क्योंकि उस एंगल एक साइड घटा है तो उस प्रपोर्शन में उतना एंगल नहीं घटा है। तो 108 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, इसलिए 3 जो है 4 से कम स्टेबल होगा। अब दोस्तों आते हैं 1 और 2 पे। अब दोस्तों 1 देखते हैं, साइक्लोप्रोपेन। दोस्तों इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? ये CH2 CH2 CH2। दोस्तों इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? लगभग 59 डिग्री। ठीक है। अब दोस्तों 59 डिग्री है, तो मान लीजिए ये कार्बन और कार्बन का ये जो ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वैसे यहां कार्बन और इस कार्बन का भी बनेगा। तो दोस्तों वो इतना ये छोटा है, देखने में ही लग रहा है, और बॉन्ड एंगल भी कम हुआ है, लेकिन 59 कम हुआ है, लेकिन वो साइज भी इतना छोटा हो गया है, तो वो प्रपोर्शन इसमें भी मैच नहीं कर रहा है। इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा और ये काफी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सेकंड में। दोस्तों अभी डबल बॉन्ड को इग्नोर कर लीजिए। दोस्तों ये सिर्फ अगर साइक्लोप्रोपेन होता तो यही बात होती। अब ये डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाता है? बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ ये तो है, लेकिन ये दूसरी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। प्लस 59 डिग्री से भी एंगल ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल नॉन आइडियल हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो गई, और ज्यादा इसमें घुचुर पुचुर होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहां और कम हो गई है। तो बॉन्ड लेंथ और कम हो गई है, तो रिपल्शन और ज्यादा नहीं होगा। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले 4, फिर 3, फिर 1 स्टेबल है, फिर सबसे कम स्टेबल क्या है? 2। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 2। ठीक है दोस्तों। इसमें जो बॉन्ड लेंथ थी इसमें तो और छोटी हो गई है, तो और ज्यादा रिपल्शन होगा, और ज्यादा इसको रिपल्शन होगा। तो ये सबसे ज्यादा अनरिएक्टिव, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। और रिएक्टिविटी पूछे तो सबसे ज्यादा उल्टा चलता है, जो सबसे ज्यादा अनरिएक्टिव है वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ, तो रिएक्टिविटी पूछते हैं तो आपका आंसर उल्टा हो जाता, लेकिन चूंकि स्टेबिलिटी पूछा है तो हमारा ऑप्शन हो गया C।